बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और हर गम फिक्र से अपनी हिफाजत में रखे। व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मुफीद चटनी की रेसिपी जो कि बहुत सी बीमारियों से निजात भी देती है, और अगर आपको ये कोई बीमारियाँ नहीं हैं तो आइंदा इंशाल्लाह ये उनसे महफूज भी रखेगी। अगर हम इसका रोज़ाना चटनी का इस्तेमाल अपने खानों के साथ रूटीन में शामिल कर लें तो फिर इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, मैदे का मर्ज़ और गैस वगैरह की प्रॉब्लम, पेट के मसाइल, तो उसमें ये बहुत मुफीद है। और आपको हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखना चाहिए जो कि हम चटनी में इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, हमने लिया है हरा धनिया, पुदीना, इसको साफ़ करके धो लिया था। अब हम लेंगे हरी मिर्चें, इनको धोकर डंडियाँ उतार ली हैं, और अदरक को हमने छील कर पीसेस में काट लिया है, लहसुन भी छील लिया है। और अब ये जूसर के जग में डालेंगे लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक, और अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया पुदीना मैंने मिक्स ही कर दिया है क्योंकि करना तो ब्लेंड ही है। अब ये सारे अज्जा हम जूसर के जग में डाल देंगे। हर चीज़ की सफाई सुथराई का ख्याल रखिएगा। और अब हम लेंगे अनारदाना। खट्टा अनारदाना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमने खट्टा अनारदाना लिया है और साफ़ सुथरा अनारदाना है, देख लीजिएगा। और अब हमने अनारदाना भी इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी और नमक हम हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें डाला है, और पानी उतना डालना है जिससे ये ब्लेंड हो सके। व्यूअर्स, ये वक्तन फ़वक्तन हमने इसे कुछ कुछ देर बाद ब्लेंड करते रहना है क्योंकि ये ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी अज्जा तो जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं, लेकिन अनारदाना ग्राइंड होना ज़रा मुश्किल होता है, वो ज़रा देर लेता है। व्यूअर्स, जब अनारदाना अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड हो जाए तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। और ये बहुत मज़ेदार सी और फ़ायदेमंद सी चटनी है, आपको बहुत पसंद आएगी जब आप ये ट्राई करेंगे। अब ये तकरीबन तैयार है, और अब हमने आइस क्यूब ट्रे लेनी है, और प्लेट वगैरह भी आप ले सकते हैं। अब ये चटनी इसमें डालेंगे ताकि हम फ्रीज़ कर सकें। और जब हमें ज़रूरत हो हम चटनी निकालें और खाने के साथ इस्तेमाल करें। और चाहें तो आप इसको टमाटर वगैरह पीस के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो इसको उसमें दही में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो ज़्यादातर दही में इस्तेमाल करते हैं। दही की चटनी बहुत मज़ेदार इसकी बनती है। व्यूअर्स, ये अब हमने फ्रीज़ करके तो निकाल लिया है आइस क्यूब्स ट्रे को और प्लेट को भी। ये चटनी हमारी फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम ये प्लेट वाली चटनी के पीसेस कर लेंगे, और आइस क्यूब्स तो वैसे ही पीसेस में है। बहुत आसानी के साथ हम जब चाहें निकाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं चटनी को। पीसेस हो चुके हैं, आप चाहें तो आइस क्यूब्स में भी कर लें, प्लेट में भी कर लें, और फिर उसके पीसेस कर लें, और फिर फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके पीसेस निकाल के तो चटनी बनाएं और मज़े से खाएं। व्यूअर्स, ये बहुत हेल्दी एंड यम्मी टेस्टी चटनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी एक और नई वीडियो के आने तक। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।